अब मैं आज से आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दूंगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर, in the control structure first of all we discuss the if else. All right, number 2, if else with logical operator. Anybody having the idea of logical operator? And or not, discuss. इसके बाद है कंट्रोल स्ट्रक्चर में ही while loop, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर विथ लूपिंग। नंबर 4 पर we will discuss the do while loop, and number 5 for loop. Okay. इतना सब कुछ हमको करना है बहुत जल्दी, in a very fast manner. Okay, so आज हम लोग डायरेक्टली we will start the programming because I think there is no theoretical point which we have to discuss. अगर कुछ ऐसा होगा then we will discuss in during the lecture. Okay, तो अभी हम अपनी शीट ओपन करते हैं। 1 minute. First of all, this is my basically sheet. Okay, आपका होमवर्क था 1 to 11 आपको अपनी कॉपी पे करना था यूजिंग द स्कैनर क्लास। क्या ये काम हो गया या अभी नहीं हुआ? प्लीज टेल मी। Please answer my question. Have you all done from 1 to 11? इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए हैं। प्लीज रिप्लाई। यस सर। डन? अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। अब हम इसकी बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग रीड करिए। रीड एवरीवन। अगर इस शीट का आप लोग प्रिंट आउट ले लें और अपने साथ जहां पर आप लेक्चर अटेंड करते हैं ये शीट प्लस इसके बराबर में अपनी कॉपी और पेन 2 और पेंसिल, अगर ये स्टेशनरी लेकर आप लेक्चर को अटेंड करें देन इट विल बी वेरी इफेक्टिव लेक्चर। ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 1। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 number and print which one is greater. For example, A is 10, B is 5. Which one is greater? Which one is greater? 10. 10. थोड़ा रिप्लाई के लिए मैं अक्सर कहता हूं आपसे। ओके, तो इमीडिएटली वी हैव टू ओपन द BlueJ. What is BlueJ? BlueJ is the IDE, Integrated Development Environment, in which we write our program and execute it. जब तक ओपन हो रहा था हमने कहा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें। फर्स्ट डेमो, ये हमारी फाइल है एंड आई एम जस्ट रिमूविंग द प्रीवियस प्रोग्राम एंड पेस्टिंग द न्यू। सॉरी, 1 second। इसे हमने कॉपी कर लिया एंड हियर पेस्टिंग। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, ये सारी चीज हमने रिमूव कर दी। ओके, और इसे भी रिमूव कर दिया। ठीक, प्रोग्राम में क्या लिखा है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 number, देन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड? 2। अंडरस्टैंड? Yes, sir. स्कैनर की लाइन Yes, sir. आएगा स्कैनर OB is equal to new scanner and system dot in. Understand? And system dot। अच्छा, आज से जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग। कहीं पर अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे। अगर आपने उस डाउट को नहीं पूछा तो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इंटर फर्स्ट नंबर एंड A is equal to OB dot next int. Understand? OB dot next int is used to take the integer value. OB dot next int, जल्दी से
इंटीजर और इंट वैल्यू। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम लिखते हैं साइड बाय साइड। अच्छा, अब हमको सेकेंड नंबर लेना है। क्या सेकेंड नंबर भी हम ए में ले सकते हैं? नो सर। नो सर। क्योंकि अगर हम ए में लेंगे तो जो हमने पहला नंबर इनपुट करा था दैट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, दैट विल बी कंप्लीटली ओवरराइट। ओके, नाउ वी हैव द टू नंबर ए एंड बी। अब कौन सा ग्रेटर है ये बताना बहुत मुश्किल है जब तक हम इसे सर्टेन कंडीशन से पास ना करें। तो हमने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ग्रेटर है प्रिंट द ग्रेटर नंबर इज प्लस ए। अगर ए बी से ग्रेटर है देन वी हैव टू प्रिंट ए, एल्स द ग्रेटर नंबर इज बी। क्लियर? माई प्रोग्राम इज ओवर। Let me do the dry run, then I will show you the execution. See, हमने A में यूजर से सपोज 10 इनपुट कराया और B में 5। अब यहां पर कंडीशन चेक हो रही है, A is greater than B, तो A में वो 10 को कंसिडर करेगा और B में वो 5 को। तो क्या 10 ग्रेटर देन 5 है? Say yes or no? Yes, sir. तो क्या प्रिंट Yes, होगा? sir. The greater number is A and A is 10. करेक्ट? अब हम सेकेंड टाइम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और A में 20 होता है और B में यूजर ने 40 इनपुट करा। अब यहां पर A में 20 कंसिडर करेगा हमारा JVM and greater than B is 40. So which one is greater? 20 is greater than 40? 20 is greater than 40? No. Means condition is false. तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल किस में जाएगा? किस में जाएगा? एल्स पार्ट में। else, और क्या लिख देगा? द ग्रेटर नंबर इज बी। द व्हाट इज बी? से यस और नो? Yes, yes, sir. sir, Yes, sir. Abdullah, are you there? Abdullah, are you there? Okay, yeah, please speak and reply. Okay, now let me compile. क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? What is the error? Who will solve this error? I will give you the 5 marks. Sir, print ln in that if Okay, no problem, Abdullah. ठीक है. Print ln is not an error actually. हम print भी यूज कर सकते हैं और print ln भी. बस लाइन का ब्रेक है, वो कोई एरर नहीं है. अनिका. okay sir. What is the? ये क्या एरर आ गई? Cannot find the symbol scanner. Scanner class exists in the java.util package. Hope you remember. तो अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया java.util.asterisk, तब तक आप स्कैनर को यूज नहीं कर सकते. नॉट फाइन? नॉट फाइन? ओके, अब हम इसे रन करेंगे. रन करने के लिए थोड़ा सा हम क्लियर कर रहे हैं, इतना पोर्शन इसकी जरूरत नहीं है. Okay, see, compile, there is no error. 1 second. Right click and wide main. You know the execution started from the wide main. Click on OK.
दैट इज आस्किंग फॉर द फर्स्ट नंबर. तो अगर हम अपने ड्राई रन के हिसाब से चलें तो माई फर्स्ट नंबर इज 10 and I have given the second number is 5. So which one should be print? The greater number is 10. All right? All right? Yes, Now, sir. secondly, अगर थोड़ा सा कोशिश करते आप तो ये प्रोग्राम आपसे बन सकता था. अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो you cannot be a good programmer. ठीक है? जब तक आप खुद से सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे. आप गलत सोचिए, नो प्रॉब्लम. उसको सही कराने के लिए हम बैठे हैं इधर. आई विल टेक द स्टैंड ऑफ यू. कुछ लोग साथ साथ नोट करते हैं, तो यू वांट टू राइट डाउन और जस्ट आई एम कॉपिंग दिस क्वेश्चन एंड पेस्टिंग इन योर ग्रुप. तो आप वहां से इसे कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ रीड द सेकंड क्वेश्चन प्लीज विदाउट. हम ग्रुप पे नहीं. हम तुमको अलग से भेज देंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, प्लीज राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन. रीड डाउन. प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को भली भांति, हिंदी बोलते, प्रॉपरली पढ़ना, आराम से उसको पढ़ना और फिर उसको समझना, फिर आना प्रोग्रामिंग पे. Is there any difference in the question number 1 and 2? Yes, sir. Okay. Of course, sir. This is the question number 2. Then it will be different from the question number 1. Who will explain about this question? First, we have to print Which one is greater? Correct. And also we have to print how much? how much. तो इसके लिए भी पहले हम लोग अपनी लॉजिक सेट करेंगे. ओके, नाउ देयर आर 2 पर्सन. मैं बेटर आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की. ओके, दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी. पर्सन ए की हाइट है 6 और पर्सन बी की हाइट है 4. तो किसकी हाइट ज्यादा है? क्लियर? कितनी ज्यादा है? सब by 2. Minus ग्रेट, 4. वेरी गुड. कैसे निकाला आपने? 6 6 minus 4. करेक्ट यार, हो गया प्रोग्राम सॉल्व. ठीक है, द लॉजिक इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट थिंग, ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड. कितना आसान है देखो. जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी हाइट में से लोअर वाले की सर माइनस कर दीजिए. ओके, अब क्या किया, बी को ये बात अच्छी नहीं लगी. ठीक है, इट्स एम्बैरसिंग फॉर बी. तो अब बी ने अपनी हाइट को इंप्रूव किया और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी हाइट 7 कर ली और ए की हाइट थी 6. अब किसकी हाइट ज्यादा है? बी. B. अब बी से ए को माइनस करेंगे तो ऑलवेज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटर टू लोअर. अंडरस्टैंड? ओके, तो ये प्रोग्राम अब हम करने जा रहे हैं. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर ऑल दिस ड्राइंग, होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन को हमने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद आई एम पेस्टिंग इन माई ब्लूजे. ओके, क्लियर? अब देखो, 2 नंबर तो हमें इनपुट कराने ही हैं. क्यों? यहां तक तो हमारा प्रोग्राम सिमिलर रहेगा. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, then system dot print the greater number is a, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई है. अब हम प्रिंट कराने जा रहे हैं कितना ग्रेटर है.
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग लाइन में हम चाहते हैं आउटपुट है। डिफरेंस इज क्या करेंगे हम, हाउ टू डू दैट, ए से बी को माइनस कर देंगे तो ग्रेटर में से लोअर जब माइनस होगा तो डिफरेंस आ जाएगा। सही है सर नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये तो तब होगा जब ए की हाइट ज्यादा हो सकता है सर बी की हाइट ज्यादा हो, देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए। चाहिए सर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट कॉपी एंड पेस्ट और यहां पर क्या प्रिंट कर देंगे, बी, और जस्ट कॉपी दिस लाइन and paste over here, and here what we have to do, a minus b की जगह P minus A. b minus, करेक्ट। अब यहां पर अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने एक पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को कि अगर इफ के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो देन वी हैव टू यूज Bracket. कर्ली ब्रेसेस। तो यहां पर दो स्टेटमेंट हैं तो इफ के अंदर वी हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस, और देखा जाए तो एल्स के अंदर भी दो स्टेटमेंट हैं तो इन द एल्स वी हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस। Braces. नाउ दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम। ओके, अब देखो स्मॉल ड्राई रन, ए में 7, बी में 5, क्या ए बी से ग्रेटर है? प्लीज चेक, ए 7 Yes, sir. ग्रेटर देन बी, बी 5, सर ए इज ग्रेटर देन बी। तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या लिख कर आएगा 7, और यहां क्या प्रिंट होगा a minus 7, तो 7 minus 5 that will be equal to, करेक्ट। Yes, sir. अच्छा, मान लो a की वैल्यू 10 है एंड द b इज 15। now what will happen? a is greater than b, sir a is 10, let me check, and b is 5 now, oh sorry, हाँ ठीक है, 1 minute, बताओ क्या a ग्रेटर देन b है? No, sir. No, sir. तो अब क्या होगा, we will come across on The else part, तो b प्रिंट होगा, what is b, and the difference is 5. correct। बस immediately ये क्या दिखा रहा है एरर, सेमीकोलन, अच्छा यहाँ पर semicolon must be there, and let me erase all these things, 1 second please, bas itna, So in the last line also. sorry, In the last line also. yes, very good, excellent, okay fine। अब देखो, let me run this code, ये जितने भी प्रोग्राम हैं इनका एग्जीक्यूशन आपके सामने आ रहा है। Say yes or no, it is correct or wrong? Yes, sir. Yes, sir, correct. Okay. Again, I can run this code and I've given the 10 and 15. How much answer is coming? Correct? 15 is greater. Okay. Now, can you please Yes, sir. tell me what will be the answer of this? Right or wrong? Right. ये -2 से चल रहा है तो -2 के बाद -1 फिर 0 ऐसे चलेगा, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। तो अभी
I just want to copy this question. 1 second please. आराम से इसको देख लीजिए. अगर किसी को कुछ पूछना हो तो you can ask. The solution is in the front of you. जब आप मुझे कहेंगे सर प्लीज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं मूव कर जाऊंगा. आराम से देख लीजिए. कहीं पर कुछ आपको पूछना हो, एनी डाउट, आई एम वेटिंग. Okay. Davar, are you there? Yes, sir. You understand? Okay. Yes, sir. Very good, very good. Excellent. Okay. So, read down the third question, please. कौन से नंबर इवन होते हैं और कौन से नंबर ऑड होते हैं? Do you have any idea? Sir, which are Yes, sir. divisible by 2 वो even हुए. दो Even नंबर. and The number Odd are which are divisible by 3. which is divisible by 2 is called even. Otherwise, it is odd. नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, या तो वो इवन होता है या ऑड होता है. तो 4 इज इवन और ऑड? even. Even. गुड. 7 is even or odd? Odd. 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 I am very much confident you can try this question, and I'm giving you 5 minutes. Solve it question. Solve this question immediately. Your time starts now. It's a rapid fire round. Let me check who come first. कौन जल्दी करता है? अपनी कॉपी पे करिए and click a photograph and send to me. Hardly it will take 2-3 minutes, but I am giving you the 5 minutes. Please try yourself. गलत होता है कोई बात नहीं, don't worry, but take a proper and full attempt. You all are ready? All are ready? Yes, sir. Yes, sir. Great. तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. क्यों भैया? मिलते हैं 3-4 मिनट बाद. जब तक सॉल्व कीजिए. आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग फॉर द टाइम बीइंग. और मुझे याद दिला देना है कि सर प्लीज स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. ओके. अब देखो, अगर हम यहां लिखते हैं सपोज वी डिवाइडेड बाय 5/2, सो वी आर गेटिंग 2 आंसर्स, वन इज क्वोशिएंट, वन इज रिमाइंडर. तो अगर हमने यहां लिखा a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो स्लैश का साइन है ये हमें क्वोशिएंट देता है, तो a में आएगा 2. करेक्ट. अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर के लिए वी यूज द मॉड्यूलस ऑपरेटर, दैट इज परसेंटेज साइन. तो अब b में क्या आ जाएगा? 1. करेक्ट. समझे भैया? 2.0 नहीं लेंगे. नहीं, दोनों इंटीजर में है ना. 5 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर. इंटीजर कभी भी डिवाइड होकर आंसर डबल में नहीं देते हैं. दिस इज द माई लेक्चर 2 कंक्लूजन. से यस और नो? Yes. Yes, sir. वेरी गुड. ठीक है. इंटीजर कभी भी डिवाइड होकर डेसिमल में रिजल्ट को नहीं ले जाते हैं, और हमको ले भी नहीं जाना है. ठीक है. यहां पर अब देखो, मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर. क्या देता है? Remainder.
And slash operator? Question. राइट तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे और हमारी ये लॉजिक होगी कि अगर कोई नंबर डिवाइड होने पर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो सर इवन। हमने भेजा। हाँ कौन नाम बताइए? जैद। जैद। हाँ ठीक है जैद, लेकिन ये इसमें छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी 2 मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। जी सर। बट यू हैव ट्राइड वेरी वेल। सी हमारी लॉजिक ये होगी कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने पर, भैया टाइम ओवर हो रहा है प्लीज रीजॉइन, बस जल्दी से लिख दें, अगर डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे दे तो इसका मतलब है वो इवन है, और अगर 0 ना दे तो इसका मतलब वो ऑड है। आर यू ऑल एग्री विथ मी और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से रीजॉइन करिए, प्लीज रीजॉइन एवरीवन। इंग्लिश में एक का मतलब क्या होता है? सर एक का मतलब होता है एक से, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Let me delete all this and I've taken n. n मतलब एक नंबर हम इनपुट करेंगे। So system dot out dot print enter number। हम यूजर से वो नंबर मांग रहे हैं जिसे हमें चेक करना है। ob dot next क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखना, आई एम राइटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, n मॉडुलस 2 यानी n को 2 से डिवाइड करो और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है दैट नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। I'm just copying, और अगर n को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया देन इसका मतलब वो The number is odd. ऑड। तो ऑड को हम एल्स में लिख दें, क्योंकि हर नंबर तो इवन होता नहीं है, तो हमें इवन ऑड दोनों का प्रोविजन लेके चलना है, क्योंकि नंबर तो यूजर कोई भी इनपुट कर सकता है। लेट मी डू अ शॉर्ट ट्राई रन। तो यूजर ने नंबर दे दिया 9, हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे एंड 2 4 जा 8 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्या 1 0 के बराबर है? क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? नो सर। नहीं। तो क्या लिखकर आ जाएगा? ऑड। क्या लिखकर आ जाएगा? ऑड, बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स। अब हमने नंबर ले लिया 4 नेक्स्ट टाइम, तो 4 को हमने 2 से डिवाइड करा, ओके, एंड रिमाइंडर इज कमिंग 0 and my remainder is equal to 0, करेक्ट? तो क्या लिख कर आएगा? इवन। Are you all understanding? Anybody have any problem? Please tell me. Why we are using the modulus operator over here? Because we need remainder. Yes or no? Yes, sir. Okay. What is the meaning of this operator double equal to? आज अपने theoretical section में आ गए हम। In the theoretical section, one important question asked in the section A in the high school: what is the difference? Sorry. Between single equal to and double equal to.
Single equal to is the No, sir. Assign. assigning Yep. ऑपरेटर। मतलब अगर हमें a में 10 असाइन करना हो, असाइन मतलब स्टोर करना, मतलब 10 a में स्टोर हो जाएगा। या हमने लिखा नेम इज इक्वल टू राम कपूर, ओके, तो दिस इज कॉल्ड असाइनिंग ऑपरेटर, यूज्ड टू असाइन सम वैल्यू, ओके। And now what is about the double operator? This is comparison operator, comparison operator, okay। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है अगर लिखा a डबल इक्वल टू b, तो इसका क्या मतलब हुआ, आई एम जस्ट चेकिंग क्या a b के बराबर है या नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट, अच्छा भैया देख रहे हो, अच्छा एक छोटा सा असाइनमेंट कर रहे हैं, अ स्मॉल असाइनमेंट इज देयर, NS4, NS डबल इक्वल टू 5, क्या आंसर आएगा? The comparison operator check the value and return Boolean type result. What is Boolean type result, sir? I am getting confused. What is Boolean type result? That's the single equal to. Means true or false. Understand? Yes. Understand? तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट, यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? क्या n 5 के बराबर है? False. n की वैल्यू कितनी है? 4। 4. कह रहे हैं क्या n 5 के बराबर है? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। No, sir. अच्छा, क्या n 2 + 2 के बराबर है? Yes, sir. क्या आएगा आंसर? True. ये मत समझना कि हम कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑपरेटर्स डिस्कस हो रहे हैं। एक और चीज, SOP इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ system.out.print, होप यू नो दैट। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? हाँ, True. स्पीक लाउडली। True. गुड, क्या आंसर आएगा? True. होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, सबकी समझ में आ रहा है? कैन यू प्लीज रिप्लाई? ओके, ग्रेट। नाउ कमिंग बैक, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली यूज फॉर कंपैरिजन पर्पस, राइट? Yes, sir. लेट मी कंपाइल द कोड। ओ, डबल आउट हो गया, ओके, डबल आउट। ऐसा नहीं है कि हम इतने सालों से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत गलत लिखें तो जावा उसे एक्सेप्ट कर ले, गलत हम भी लिखेंगे तो इट विल शो द एरर, ओके, ठीक है। आप देखो, एक मिनट, ये आपकी रिकॉर्डिंग है आज की, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। Ctrl+STMT पार्ट 1, ठीक है, आज हम अपलोड करेंगे। बहुत सारी रिकॉर्डिंग मुझे अपलोड करनी है, 7-8 लेक्चर्स की, ठीक है, कई क्लासेस की नहीं हुई, ओके। सो आई जस्ट वांट टू रन, व्हाट विल बी द आंसर मैन? इवन और ऑड? Even. Even. इवन और ऑड क्या आएगा? Even. Even. करेक्ट, Yes. sir. करेक्ट, ओके। Yes, sir. Now after that I just want to run, sorry,
1 मिनट, क्या आएगा? Odd. ऑल राइट, अनुष्का, Yes. Yes, sir. आर यू गेटिंग? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ये मत सोचना कभी भी कि अगर किसी के समझ में आ गया तो हमें भी आ जाएगा। हर आदमी की अपनी कुछ चीजें किसी की जल्दी समझ में आती हैं, कुछ चीजें हमारी जल्दी समझ में आती हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं अपने क्लास की बात कर रहा हूं। व्हेन आई वाज द स्टूडेंट, तो सबसे पीछे में बैठता था, आई वाज द बैक बेंचर, तो मेरी समझ में थोड़ा देर में आता था, तो मैं क्लास को तब तक आगे नहीं जाने देता था जब तक मेरी समझ में ना आ जाए, और सर मुझे समझाते थे। तो हर क्वेश्चन, हर टॉपिक पे मैं क्वेश्चन पुट अप करता था, तो आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और शुड आई एक्सप्लेन समथिंग मोर लिटिल? Sir, Yeah. clear. ठीक है। Clear. कैन वी यूज दिस ऑपरेटर? No, sir. नो। आप अगर कंपाइल करेंगे देन यू विल सी द एरर। तो ये मैं किसकी एरर बता रहा हूं? आई एम डिस्कसिंग द एरर ऑफ ज़ैद, आई थिंक, है ना? Yes, sir. Yes. So hope you understand the difference between single and double equal to. Single is the assigning operator, double is the comparison operator. Okay. All right. All right. Thank you so much, all of you. और अब रुको, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लास ओवर कर रहे हैं। Read the question number 5, please. ये थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि हमें कुछ स्टेप्स करके तब आंसर तक पहुंचना होगा। प्लीज रीड इट एवरीवन। अभी हमारा एक्चुअल टाइम ओवर नहीं हुआ। पढ़ लो आराम से। पढ़ लिया? Yes, sir. एक्चुअली तुमसे पढ़वाते क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में हम तुम्हारे साथ ना हो, वहां एग्जामिनेशन रूम में, तो तुमको खुद क्वेश्चन को समझना है। नो इन्विजिलेटर, नो टीचर विल एक्सप्लेन यू द इंग्लिश और हिंदी ऑफ योर क्वेश्चन। तुम्हें खुद समझना है कि ये क्या कह रहा है, इसकी आवाज क्या है। ठीक, अब देखो, अब इधर आ जाओ। दिस इज माय थियोरेटिकल सेक्शन, आराम से समझते हैं। 9 एक नंबर है, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81. 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81. 81 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब इस 81 में 8 अलग करना है और 1 अलग करना है। इट इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो हाउ टू सेपरेट द डिजिट्स? 81 को अगर किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, पॉइंट टू बी नोटेड, आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी 2 डिजिट के नंबर को हम 10 से डिवाइड करें तो एक डिजिट सेपरेट होकर क्वोशंट में आ जाएगी और एक डिजिट सेपरेट होकर रिमाइंडर में आ जाएगी। ऑलराइट, तो अगर हम लिखते हैं, माय डियर स्टूडेंट, कैन यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन? आई विल रियली अप्रिशिएट अगर कोई बताए कि ए में आंसर क्या आएगा। आराम से सोच कर बताओ। Sir, 8. ए में आंसर क्या आएगा? वेरी गुड जायद, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। जब तक सब नहीं बताएंगे, बताओ ए में क्या आएगा? Yes, sir. 8. स्लैश क्या करता है? स्लैश गिव द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, है ना? स्लैश Yes. गिव द Yes, क्वेश्चन।
अच्छा अच्छा बताओ, बी में क्या आएगा? 1 हाँ, 1 तो ए में क्या आया? 8, और बी में क्या आया? 1 है ना? अगर इन दोनों का सम n के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? neon अगर number हाँ, तो इफ माई कंडीशन इज दैट आई एम डूइंग अ पेपर वर्क, हम अपनी लॉजिक बना रहे हैं, अभी हम प्रोग्राम में नहीं आए, प्रोग्राम में हम आएंगे लिटिल बिट लेटर। तो अगर a प्लस बी बराबर हो किसके? किसके? अगर इन दोनों का सम हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर हो तो a प्लस बी किसके बराबर हो? 9 तो 9 किसमें है? n N. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, हो गया। देन एसओपी नियॉन। ऑल राइट, डिवाइड करना जरूरी है, ऐसे भी हम लोग स्प्लिट करके ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? 8 और 1 को नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। मतलब हमें मालूम थोड़ी है कि n में 9 है, हम ऐड कैसे करेंगे? मान लो n में 8 हुआ तो आंसर हमारा 64 आ जाएगा। तो 64 में 6 और 4 को कैसे अलग अलग करेंगे? हाउ टू सेपरेट द डिजिट? डिजिट अलग अलग कैसे करेंगे? 6 को अलग करना है, 4 को अलग करना है, तो हाउ टू सेपरेट द डिजिट? यही तो सेपरेशन हो रहा है। Yes. कोई और तरीका हो आपके पास इससे बेटर तो मुझे बताइए। नो सर, नहीं नहीं, आई कैन अप्लाई दैट मेथड, हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा बेटर हो, ऐसा होता है कभी कभी, स्टूडेंट कैन थिंक बेटर देन टीचर। एक मिनट, एक मिनट, इसे आपको मैं ग्रुप पे दे रहा हूं एज अ स्क्रीनशॉट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स स्टूडेंट्स, जो आपको मार्क्स दिलवाएंगे। अंडरस्टैंड? अब रुको, अब इसे मैंने क्लियर किया और नंबर हमने लिया 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? हाउ मच? 8 का स्क्वायर 64. 64. अब 64 में 6 अलग और 4 अलग कैसे होगा? बिकॉज आई डोंट नो द नंबर। हमें एक जनरल प्रोग्राम बनाना है जो हर एक के लिए काम करे। तो व्हाट वी हैव टू डू, 64 को 8. किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। 10 6 जा, ओके। अब क्या लिखेंगे? a is equal to SQ 6. डिवाइडेड बाय 10। तो a में क्या आएगा? 6. Q मॉड्यूलस 10। a में क्या आएगा? 6. b में क्या आएगा? 4. 4. अब फाइनल इक्वेशन कौन बताएगा? फाइनल क्लोजिंग पार्ट, if if a plus b If A plus B is equals a प्लस b to बराबर n, N.
क्या ये सही है? Is it right or wrong? No, sir. The क्या wrong. गलती है? The double is equals to. But without wasting the time, coming to the program, बहुत ध्यान से, just copying question number 4. Actually आपको साथ साथ मैं समझा भी रहा हूं, and I'm pasting. Okay, see, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आए उसको डिवाइड करें, अलग अलग करें, और फिर उनको अलग अलग करने के बाद उनका सम ओरिजिनल नंबर के बराबर आए तो उसे नियॉन कहते हैं। एंटर नंबर किस में लेंगे? एन में। ये मैं जान के इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद रहे और प्रैक्टिस हो जाए। आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर कोई बताए फर्स्ट स्टेप क्या होगा। नंबर तो इनपुट हो गया, अब क्या करेंगे? इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम। आप आफिफ बताओ। 20 सेकंड ये बेटा 9000। हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज? Okay. A is equal to SQ divided by 10 and B is equal to SQ modulus 10 if A plus B double equal to N. Are you all there? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
not neon number. Okay, let me compile. Semicolon. कुछ एरर्स होना जरूरी हैं. ये क्या एरर दिखा रहा है? Square. कोई भी वेरिएबल SQ is equal to n into n. A is equal to SQ divided by 10. B is equal to SQ modulus 10. तो SQ को हमने डिफाइन नहीं किया, तो हाउ टू डिफाइन SQ A and B. तो इससे हमने क्या सीखा? Without defining the variable, we cannot use it because Java is a strongly typed programming language. अब देखो नीचे, नीचे देखो. No syntax error. Okay. I just close it. कौन सा नंबर हम देंगे? 9. 9 is neon or not? It is. So it is. What it is? Neon, na? Okay. Yes, sir. And क्या 8 भी नियॉन है? No, sir. अच्छा, 8 नियॉन क्यों नहीं है? And 10 is not equal to 8. 8. Not neon number. ये हुआ? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Please. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब इसको हम क्लोज कर दें. ठीक. एक बार इस प्रोग्राम को और समझा दें. Yes, sir. एक बार है. Yes, sir. देखो, जी सर समझा दो. ज्यादा प्रोग्राम कर लेने से प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होती. जितने प्रोग्राम करो वो अच्छे से करो. n की वैल्यू हम ले रहे हैं 9. n इंटू n, SQ कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 80. 9 इंटू 9 81. अब A में क्या आ जाएगा? SQ डिवाइडेड बाय 10. SQ डिवाइडेड बाय 10. तो 81 डिवाइडेड बाय 10, क्या हम डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं? अगर तुम कहो तो लिख सकते हैं. Yes, sir. SQ में क्या आएगा? यस सर.
अभी तो हमने आपको करके दिखाया था पीछे। ए में क्या आएगा 8 और बी में क्या आएगा? 1 1 इतना क्लियर है अनुष्का? इतना क्लियर है? या और डिवाइड करके दिखाएं इसको। सर क्लियर है। ए कितना है? 8 8 एक मिनट, एक मिनट। ए कितना है? 8 बी कितना है? 1 1 क्या इन दोनों का सम n के बराबर है? यस सर। yes sir yes sir नहीं, अदरवाइज not known नॉट इन योर नंबर। not known क्लियर ना? अब आपको Yes. क्या करना है? सबसे पहला काम, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो 1 से लेकर के 11 तक सारे क्वेश्चंस प्रॉपर करिए। और आर यू ऑल विथ मी? Yes, sir. और ये 4 क्वेश्चन जो मैंने अभी किए इन्हें कॉपी पे करिए। और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 को भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होता है तो उसके लिए हम हैं, है ना? अब बस नंबर कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्शन दिया है, देखो। कोई भी ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो या लास्ट की डिजिट 7 हो, उसे बज नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 137, ये बज नंबर है, यस, क्योंकि लास्ट की डिजिट 7 है। 14 बज नंबर है, Yes, sir. इसमें लास्ट की डिजिट 7 नहीं है लेकिन नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 की टेबल में 14 आता है ना, इसलिए। तो ट्राई करना, बहुत ट्राई करने के बाद अगर ना हो तो देन लीव इट ऑन मी, मेरे ऊपर छोड़ देना भैया, ठीक है? क्लियर? यस Yes, sir. सो आई एम जस्ट क्लोजिंग द क्लास। सिर्फ अगर थोड़ा सा होमवर्क की ट्राई तुम लोग कर लो तो फिर हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ओके? Okay, sir. तो मैं आज की क्लास ओवर कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि अनुष, एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।